देखो जी, यहाँ दो ही समस्या ज़्यादा होती है, सफाई की और सीवर की और पानी की। पानी की बहुत भारी दिक्कत थी। मैंने सबसे पहले 5 ट्यूबवेल लगाए, उसके बाद में रोड की समस्या थी, फिर मैंने कंक्रीट रोड बनवाई सारी कॉलोनी में। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज़। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि निगम चुनाव फरवरी के पहले वीक में हो सकते हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही है? जो पार्षद चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं, जो नगर निगम चुनाव की, वो भावी उम्मीदवार भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं वार्ड 23 में खड़ा हूं और हमारे साथ जो RWA के प्रधान है वार्ड 23 के, जिले सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद है। जिले सिंह जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जीडी न्यूज में। सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेसी भाई सांसद भाई दीपेंद्र जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और युवा नेता है, संघर्षशील नेता है हमारा और ईमानदार आदमी है, ठीक है जी। उसके बाद में रही नगर निगम के चुनाव की बात, हम 24 घंटे के अल्टीमेट में तैयार हैं। चाहे फरवरी के पहले हफ्ते में करा दे, चाहे फरवरी के लास्ट हफ्ते में करा दे, हम 24 घंटे पहले पता होना चाहिए, उसमें हम तैयार बैठे हैं, ठीक है जी। वार्ड 23 की बात करूँ, मैं वार्ड 23 में भी हम मौजूद हैं। पहले वार्ड 34 हुआ करता था, अब वार्ड 23 है। तो सबसे पहले बताइए, वार्ड 23 में कौन कौन से इलाके आते हैं? वार्ड 23 में हमारे इलाके आते हैं मारुति विहार, सरस्वती विहार, गांव चकरपुर और DLF फेज 1 और सेक्टर 28। कितनी आबादी है इसमें? तकरीबन ये लगा के चलो 6000 वोट तो है DLF के अंदर, और 300-400 के करीब है 28 सेक्टर में, और गांव में है 5000। 4000 हमारे सरस्वती विहार में है और 4000 है मारुति विहार में। अच्छा, समस्याओं की बात करूँ तो यहाँ क्या क्या समस्या है? देखो जी, यहाँ दो ही समस्या ज़्यादा होती है, सफाई की और सीवर की और पानी की। ये समस्या बहुत ज़्यादा है। हमने एक बार इसको पानी का समस्या और सीवर की सब ख़त्म कर दी थी हमने 2009 से 2014 तक, सारी समस्या दूर कर दी थी। 2009 से 14 तक कैसे किया आपने? क्या थे आप? मैंने ये किया कि यहाँ पानी की बहुत भारी दिक्कत थी। मैंने सबसे पहले 5 ट्यूबवेल लगाए, 5 ट्यूबवेल लगाए और फिर 10 लाख लीटर का टैंक बनवाया, और 3 लाख लीटर का पहले बना हुआ था मेरे से। RWA प्रधान थे ना आप? हाँ। 2008 में RWA प्रधान। 2009 में मैं प्रधान। 9 में, हाँ। तो 2009 में फिर मैंने 2010 में 10 लाख लीटर का टैंक बनवाया, और 3 लाख का पहले बना हुआ था, और 5 ट्यूबवेल लगवाए, और उनका सबका सहयोग से लगे ट्यूबवेल, सबके पैसे लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने लगवाया उसने लगवाया, नहीं, सबने लगवाया, सबने मिलकर लगवाया, और सबने सहयोग करा, सबने मदद करी, और सभी के सहयोग से वो फिर हमने पानी मिला। RWA प्रधान थे, उस दौरान आपने काम करवाया, पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाई। अभी समस्याएं क्या है मौजूदा? अगर मैं उसके बाद में रोड की समस्या थी, फिर मैंने कंक्रीट रोड बनवाई सारी कॉलोनी में। 5 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब से मैं 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के लाया था, और 5 करोड़ रुपए मैंने इसमें लगाए, ठीक है जी। उसके बाद में सारी रोड, सारे पार्कों की चारदीवारी और साइड में टहले वहले सब कुछ मैंने ये किया था। उसके बाद में इनने आज तक ना सफाई की। अभी तक कोई भी चल के देख लो, सारे ब्लॉकों में ब्लॉक वाइज ने अपने अपने झाड़ू वाड़े लगा रखे हैं, कहीं भी चल के देख लो कोई नहीं आया। पार्षद की तरफ से यानी कोई काम नहीं करवाया गया? मैं ये कह रहा हूँ, सफाई वाले तक ही नहीं है, सफाई वाले कागजों में है, जहाँ इनका ऑफिस है उनमें है, जहाँ इनके घर है उनमें है। पर लोग कहते हो ना कॉलोनी में कोई नहीं है। चलो मेरे साथ, सब ने ब्लॉक वाइज अपने छोड़ रखे हैं। बहुत परेशानियाँ हैं। उसके बाद तो जय कॉलोनी से भी बुरा बदहाल कर रखा है, और गांव में तो निकलने का भी रास्ता नहीं है। चल के देखो ना आप, गांव में चलो। मेरे यहाँ क्या हो, यहाँ तो मेरा गढ़ हैगा, आप गांव में चलो। जिले सिंह जी, इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा था, हालांकि कामयाबी हाथ नहीं लगी उस वक्त। अभी आपने कुछ लोगों के साथ मीटिंग की है, जो आपके वार्ड की जनता है, उनके साथ आपने एक बैठक बुलाई थी, तो क्या रिस्पॉन्स मिला? क्या उन्होंने कहा इस बार आपको चुनाव लड़ने के लिए? उसमें रिस्पॉन्स ये मिला कि पहले भी हमने रिस्पॉन्स की कामयाबी मिली थी, और वो मेरे साथ धोखे से किसी ने गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, हम उससे भी सहमत हुए, सहन करी हमने, हिम्मत जुटाई, हिम्मत बनाई। पर यह जिसने वो कोई कैसा करता है वैसा भरता है, ये सब भगवान देखता है। इसमें कोई हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी। बाकी पब्लिक ने जब भी साथ दिया था, और पब्लिक आज भी साथ है। जो मैंने इकट्ठा किया था लोगों से, इसलिए किया था कि भाई अगर तुम पूरे तन मन से मेरे साथ लगो और मेरे को जिताने की हाँ भरो, तो मैं आगे मैदान में लड़ूं। तो उन्होंने ये कहा है पब्लिक ने
कि पब्लिक सब जानती है, असली नकली को पहचानती है। आपने 14 साल हो गए हैं यहाँ संघर्ष करते हुए, वनवास काट लिया है आपने, अज्ञातवास में चल रहे हो आप। हम आपको जिताएंगे और आपकी टक्कर में कोई भी नहीं है। आपका सारा चेहरा देखा हुआ है, आपकी ईमानदारी देखी हुई है, आपकी मेहनत देखी हुई है, आपका व्यवहार देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है हमारा। हम जिस पार्क में मौजूद है, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा दूं आपको, एक बार तस्वीर दिखाई इस पार्क का। ये पार्क भी आपका बनवाया हुआ है? हाँ, ये पार्क भी मेरा बनवाया हुआ है। क्या क्या लगवाया गया था, मतलब कैसे इस शुरुआत? पार्क की मैंने 4 दीवारी और सामने वो ट्यूबवेल लगा हुआ है वहाँ, वो मैंने लगवाया था। बाकी जो ये पार्षदों ने तो देखो ये बेंच बनवाए हैं, छतरी लगवाई है, बाकी सारे पेड़ पौधे हैं ना, ये मेरे टाइम के लगे हुए हैं। के अलावा, पार्कों के अलावा और यहाँ आसपास में काम किया? आसपास और का जो काम होने के वो मैंने कर रहे हैं सारे। मेरे काम की तो इनसे रिपेयरिंग भी नहीं हो पा रही है। इस पार्क में देख रहा हूँ कि आजकल जो युवा है, चाहे बुजुर्ग है, सब वॉक करते हैं। कितने पूछ के देखो, इनको पूछ के देखो जो यहाँ ये पार्क में घूम रहे हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, माताएं भी हैं, भाई है, जो भी है, इनको पूछ के देखो काम किसने किया है। मेरे बात तो कोई काम की रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई है। मैंने वे रोड बनाए थे जो आज वो मकान टूट के रोड नहीं टूटेंगे। और इन्होंने एक रोड तोड़े, हमारा मेन रोड छोटा सा 3 फुट का टुकड़ा, और 3 फुट का टुकड़ा वो आप चल के देखो, उसमें कभी भी कुछ हादसा हो सकता है, इतने गड्ढे हो रहे हैं। कहते हैं जब इनको बोलो टेंडर छोड़ दिया है, 37 नंबर फाइल है, आज से नहीं सुन रहे हैं, मैं जुलाई से सुन रहा हूँ। जुलाई से वो 37 नंबर फाइल चली आ रही है और रोड बन भी गया है कागजों में। अब इसको क्या करें? अच्छा, मान लीजिए कि वार्ड 23 की जनता अगर आपका साथ देती है इस बार, तो कैसा होगा वार्ड का? तो वार्ड की तस्वीर कैसी होगी? मैं ये कह रहा हूँ, अगर जनता ने मेरे से ना पहले भी मेरा फुल सहयोग कराया है और फुल साथ दिया है, मैं इसका जीवन जिंदगी जीऊँगा जब तक एहसान नहीं भूलूँगा जनता का। तो और जनता ने अब के मैं कह रही है मेरे से कि अब क्या आप कोई नहीं है आपको रोकने वाला, आप खड़े हो, हम पहचानते हैं आपको, सारी चीज़ है। और मैं वादा देता हूँ, इस वार्ड की तस्वीर ना बदल दूँ तो मेरा नाम जय सिंह नंबरदार नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे कैसे भी हो। ये तो हो गए 15-20 साल हो गए इनको, तो 88, 90, 95 के आसपास पार्क बना दिया था। पहले यहाँ क्या था? पहले ये दीवार नहीं थी, दीवार हो गई, फिर उसके बाद ये पार्क बन गया, फिर ये कई धीरे धीरे ये झूले लग गए, फिर बेंच पार्क लग से गई, पहले आप लाइटें लोग लगी। कहाँ जाते थे टहलने के लिए, चाहे खेलने के ये लिए? खाली होता था, इसी में खेलते रहते थे हम। तो हम बड़े हो गए। परेशानी होती थी? इसी छोटे से पार्क में खेलते खेलते बड़े हो गए हम। जी बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब ये पार्क नहीं बना था, उससे पहले यहाँ काफ़ी परेशानी होती थी। एक 4 दीवारी होती थी, उसी में ये लोग खेलते थे। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो के साथ शेयर कीजिएगा।